हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बीएससी सेकेंड ईयर का इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की बुक का टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में काफ़ी हद तक 2-3 क्लासों में इम्यून सिस्टम के बारे में बात हो चुकी थी। इम्यून सेल के बारे में जाना, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के बारे में जाना, एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर के फॉर्म देखा हमने, स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटीबॉडीज एंटीजन रिएक्शन। आपको पता है आपके इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है और बॉडी में एंटीजन एंटर करती हैं। ये एक दूसरे के लिए अगेंस्ट होते हैं। ये इसको किल करने की कोशिश करता है, ये इसको किल करने की कोशिश करता है, ये सेल को किल करने की कोशिश करता है और एंटीबॉडीज़ एंटीजन को किल करने की कोशिश करती है। आपको पता होगा कि 5 टाइप की मैंने बताया था एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं बॉडी में, एंटीबॉडीज़ बनती हैं। जितने भी आपके बॉडी में एंटीजन एंटर कर रहे हैं, अदर पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में एंटर कर रहे हैं, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे टॉक्सिक सब्सटेंस हो, ठीक है, चाहे एलर्जी कॉजेस कराने वाले बैक्टीरिया हो, ठीक है, वो सभी इन 5 टाइप की एंटीबॉडीज़ के थ्रू प्रोटेक्ट करेंगी। ऐसा कैसे होता है, क्या होता है ऐसा? मान लो इस तरीके की एंटीजन है, इस तरीके का एंटीजन है, ये एंटीजन है, ये एंटीजन है, ये इस तरीके से मान लें। किसी भी स्ट्रक्चर में एंटीजन हो सकता है। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था एंटीबॉडीज़ का, याद हो तो, इस तरीके का वाई शेप में, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बताया था वाई शेप में एंटीबॉडीज़ का, जिसमें ये वाला पार्ट आपका वेरिएबल होता है, ऊपर वाला ये वेरिएबल पार्ट, ये वाला पार्ट आपका चेंजेस होता है और डिफरेंट टाइप के एंटीजन को किल करने के लिए यूज़ आता है। क्लियर? अब देखते हैं अपनी बॉडी में पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनेगा एंटीबॉडीज़ का, पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनेगा एंटीजन का। उस चीज़ को देखते हैं कि कितने टाइप की अपने पास, कितने टाइप की एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, एंटीबॉडीज़ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, उस चीज़ को पढ़ेंगे अपन। देखिए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। ये अपने डिफरेंट टाइप की होती है। एग्लूटिनाइजेशन फर्स्ट नंबर के टाइप की होती है। इसमें देखो क्या होता है, किस तरीके की होती है, जिसे हिंदी में एग्लूटिनाइजेशन या स्कंदन भी कहा जाता है। आपने देखा होगा जब आपके ब्लड आता है, ब्लड आने पे वहाँ पर क्लॉटिंग हो जाती है, क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जम जाता है, ब्लड का स्कंदन हो जाता है, एग्लूटिनेशन हो जाता है। उसी तरीके से कुछ एंटीजन एंटीबॉडीज़ के रिएक्शन में एक थक्के के फॉर्म में, एक स्कंदन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मान लो
ये आपकी एंटीबॉडीज़ हैं। एंटीबॉडीज़ हैं ये आपकी सभी, क्लियर है। अब ये एंटीबॉडीज़ और ये आपकी आरबीसी हैं। ये मान लेते हैं हम आप अपनी आरबीसी सेल। ये आपकी आरबीसी सेल्स हैं, इसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है इस तरीके से। इस तरीके से अब क्या होता है, ये आपके एंटीजन हैं। अब इस एंटीजन से ये इस तरीके से अटैच होंगी एंटीबॉडीज कि ये एक थ्रेड लाइक, एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बना देंगी, एक जाल बना लेंगी एक, ठीक है, इस तरीके से। जैसे और ये इस तरीके से, ये यहाँ पर मान लो ये यहाँ है, यहाँ पे इधर इधर, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ बना लेते हैं, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। इधर बना लेते हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये जितनी भी सेल्स हैं, एवरी सेल्स आर अटैच टू बाय एंटीबॉडीज। सभी सेल्स एंटीबॉडीज के थ्रू अटैचमेंट है, क्लियर है, इस तरीके से। और एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बना ली इन्होंने। ये वेव लाइक स्ट्रक्चर जैसे ही बनती है, ठीक है, जैसे ही वेव लाइक स्ट्रक्चर बनती है, अब क्या होता है, सारी सेल्स को ढूंढ के, जितनी भी बैक्टीरियल इफेक्टेड सेल्स थी, एंटीजन इफेक्टेड सेल्स थी, एंटीजन इफेक्टेड आरबीसी थी, उन सभी को कलेक्ट कर लिया, एंटीबॉडीज ने एक दूसरे को कनेक्ट कर लिया, जोड़ लिया, और एक ही जगह पे क्या कर लिया, थ्रेड, एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। ये वेव लाइक स्ट्रक्चर से अब फैगोसाइटिक सेल्स आएंगी, और फैगोसाइटिक सेल्स क्या करेंगी, इनको डिग्रेड कर देंगी। फैगोसाइटिक सेल्स इनको डिग्रेड कर देंगी, डिग्रेड, एनगल्फ कर लेंगी, ख़त्म कर देंगी। इस तरीके से अपन देखते हैं कि आप प्रेसिपिटेट के थ्रू, एग्लूटिनेशन के थ्रू इफेक्टेड एंटीजन इफेक्टेड सेल्स को एक वेव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में एंटीबॉडीज़ के थ्रू कन्वर्ट करके फैगोसाइटिक सेल्स के थ्रू इनको डिग्रेड कर दिया जाता है। ये डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया के लिए ये इफेक्टेड होती है। तो क्लियर है, देख लो एक बार। रब कर दूं इसको।
फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का आता है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन यानी अवक्षेपण, प्रिसिपिटेशन ही अवक्षेपण। देखिए आप जानते हैं सर्फ देखा है, सर्फ आपने कभी देखा है कि पानी के अंदर कुछ कचरा होता है जो ऊपर तैरने लगता है, पहले तो नीचे रहता है, ठीक है, जब उसको सेंट्रीफ्यूगल करते हैं तो धीरे धीरे जो हल्का कचरा होता है वो क्या होता है, ऊपर आ जाता है अवक्षेप के फॉर्म में। इसी तरीके से सर्फ होता है, वाटर में आप सर्फ को मिलाते हैं तो आपने देखा होगा ब्लैक जो गंदगी होती है वो प्रेसिपिटेट हो जाती है, तलछट के फॉर्म में, अवक्षेपण के फॉर्म में अलग से नज़र आने लगती है, ऊपर ऊपर तैरने लग जाती है, इसी प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और स्कंदन, दोनों में डिफ्रेंशिएशन क्या है? एग्लूटिनेशन में क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडीज एंटीजन को यानी अफेक्टेड आरबीसी सेल जो एंटीजन से अफेक्टेड है उनको ढूंढ ढूंढ के लाएगी, सर्च करके, और सभी को एक साथ एक ही जगह जोड़ देगी, जिससे फैगोसाइटिक सेल्स को प्रॉब्लम नहीं आएगी। डब्ल्यूबीसी की फैगोसाइटिक सेल्स ढूंढेंगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा और एक ही जगह सभी सेल्स को, अफेक्टेड सेल्स को किल कर दिया जाएगा। नहीं तो स्कंदन में, अवक्षेपण में क्या होता है कि कुछ एंटीजेंस एंटीबॉडीज होती हैं और एंटीजेंस होती हैं वो कैसी होती हैं, सॉल्युबल फॉर्म में होती हैं। अब सॉल्युबल फॉर्म को तो ढूंढना दिक्कत, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो देखिए किस तरीके से स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं। ये स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन नॉर्मली, देखते हैं क्या होता है। इस तरीके की स्ट्रक्चर है और इसके अंदर एंटीजन, ये एंटीबॉडीज हैं और ये आपकी एंटीजन है। ये आपकी एंटीबॉडीज है और ये आपके एंटीजन है। दोनों ही ब्लड के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज इन एंटीजन को सर्च करती है, सर्च करके एक ये भी वेब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं एक दूसरे से, और इस तरीके से कनेक्ट होती हैं ये। ये सभी एंटीजेंस हैं। क्या है ये एंटीजेंस? अब इनको देखो, एंटीजन इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएंगी, ये इससे ये एंटीबॉडीज कनेक्ट हुई, इससे ये हो गई, इससे ये हो गए, ठीक है, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, एक बिल्कुल एक सिस्टम वाइज ये अटैच हो गई, ठीक है, सिस्टम की तरीके से एक बिल्कुल एक दूसरे से अटैच हो गई ना। क्लियर है? तो ये एंटीजन एंटीबॉडीज प्रेसिपिटेशन हो गया, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन हो गई। अब धीरे धीरे डिसॉल्व फॉर्म में धीरे धीरे ये क्या होंगी, प्रेसिपिटेट हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, ऊपर की तरफ ब्लड में अलग से नजर आने लगेंगी, क्योंकि अब थोड़ी आपस में, पहले तो सिंगल थी तो ये क्या डिसॉल्व फॉर्म में थी, लेकिन जब एक साथ अटैच हो जाएंगी तो अटैच होने के बाद क्या ये दिखने लग जाएंगी, और जैसे ये दिखने लगेंगी फैगोसाइटिक सेल्स क्या करेंगी, इनको एनगल्फ करके डिग्रेड कर दे जाएगी। जैसा पहले हुआ था फैगोसाइटिक सेल,
फैगोसाइटिक सेल्स जो हैं वो उसको एनगल्फ कर लेंगी सर्च करके। सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब क्या होगा, अपने आप ये नज़र आने लग जाएंगी ब्लड में, और ब्लड में जैसे ही नज़र आएंगी ये सीन होंगी और इनको क्या किया जाएगा, डिग्रेड कर दिया जाएगा। देख लीजिए इनको। रब कर दें। क्या देखा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अपन पढ़ रहे हैं, उसमें एग्लूटिनेशन देखा, स्कंदन देखा, जिसमें क्या हुआ, एंटीजन ने एंटीबॉडी के साथ बाइंड किया और एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, जिससे कोएगुलेशन के फॉर्म, जैसे क्लॉटिंग हो जाती है, इस तरीके से आपस में सारे आके जुड़ गए। जुड़ने के बाद ये हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म में हो गई थोड़ी सी, और जब हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म में हो गई तो फैगोसाइटिक से इजीली इनको एनगल्फ करके डाइजेस्ट कर देंगे। और सीधी सी बात, सिंपल सी बात ये है कि जितने भी आरबीसी अफेक्टेड सेल्स है वो एक साथ अटैच होकर अलग अलग फैगोसाइटिक सेल्स को अलग अलग जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा, सर्च नहीं करना पड़ेगा, एक ही जगह उनका काम हो जाएगा, ख़त्म कर दी जाएंगी और बैक्टीरिया फ्री बॉडी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंड था प्रिसिपिटेशन, एंटीबॉडीज एंटीजन डिजॉल्व फॉर्म में है, जैसे ये वेव लाइक फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, धीरे धीरे ये प्रिसिपिटेट हो जाएंगी, दिखने लग जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी ब्लड में। ठीक है, डिजॉल्व फॉर्म में ना हो के एडिजॉल्व प्रिसिपिटेट हो जाएंगी, घुलनशील होंगी, जिसे दिखने लग जाएंगी, और फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के थ्रू आगे फैगोसाइटिक सेल इनको एनगल्फ कर लेंगे, डिग्रेड कर देंगे। रब कर दें इसको। ये रब करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, डस्टर में प्रॉब्लम है थोड़ी सी। हाँ, तो आगे चले फिर अपन, प्रिसिपिटेशन वाला सिस्टम हो गया। थर्ड नंबर का आपके आता है लाइसिस। लाइसिस, इसमें क्या होगा, एंटीजेंस होंगे और एंटीबॉडीज होंगी और एंटीजन इफेक्टेड सेल्स होंगी। जैसे ही एंटीजन इफेक्टेड सेल्स आएंगी, आरबीसी हो सकती है, अदर टाइप की नॉर्मल सेल्स होंगी, उन पे एंटीबॉडीज अटैक करेगी, और एंटीबॉडी जब अटैक करेगी तो उसमें क्या कर देगी, पोर्स बना देगी। जैसे ही उनमें सेल से पोर्स बनेगा, साइटोप्लाज्म बाहर आ जाएगा। जब जैसे ही साइटोप्लाज्म बाहर आएगा, जब साइटोप्लाज्म बाहर आएगा तो सेल क्या हो जाएगी, अपने आप ही डेथ हो जाएगी, सेल की अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। यानी एंटीजन इफेक्टेड सेल्स, बैक्टीरियल इफेक्टेड सेल्स अपने आप में क्या होगी, सेल्फ डेथ हो जाएगी, यानी सेल्फ उसकी डेथ हो जाएगी, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू अपन देखते हैं कैसे क्या होता है, समझने की कोशिश करना। जैसे ये आपकी सेल है, ये आपकी एंटीबॉडीज हैं। क्या है ये, एंटीबॉडीज। ठीक है, क्लियर है। अब ये एंटीबॉडीज, ये आपके पास सेल हैं और इन सेल पे क्या है, एंटीजन। अब देखिए, एक चीज याद रखना, जब ये इस तरीके की एंटीबॉडीज और वाई शेप में बन रही है तो इसमें जो एंटीजन होगा वो भी इस तरीके का बनेगा, है ना, इस तरीके से।
ठीक है। और इसको ये इस तरीके से, ये देखो, इस तरीके से इसको क्या कर देगा, ट्रैप कर लेगा, है ना, ऐसा इसमें होगा। ठीक है, इसी तरीके से इस पे ये एंटीबॉडीज़ ठीक है। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म। अब क्या होगा, एंटीबॉडीज़ ने ये एंटीजन मान लेते, इसको लिख लेते हैं, एंटीजन को ट्रैप कर लिया। ट्रैप करते ही अब क्या होगा, ये सेल है, ये सेल में ये साइटोप्लाज्म है आपका। अब क्या होगा, मान लो एक सेल को देखें तो इसमें क्या हो जाएंगे, पोर्स हो जाएंगे। ठीक है, और इसके ऊपर ये लेयर बन जाएगी और ये आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, छेद हो जाएंगे यहाँ पे, पोर। और साइटोप्लाज्म सारा कहाँ आ जाएगा, बाहर। और सेल की क्या हो जाएगी, डेथ। सेल की डेथ हो जाएगी। इस तरीके से ये काम करेगा। एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीजन के साथ अटैच किया, एंटीजन के साथ अटैच होते ही सेल इफेक्टेड, एंटीजन इफेक्टेड सेल्स हैं। जैसे इसके ऊपर एक लेयर बनी और इसके अंदर से साइटोप्लाज्म बाहर आ गया और सेल ख़त्म हो गई। इस तरीके सेल की डेथ हो जाती है। ठीक है, बनाइए इसको। इसको कहते हैं लाइस बैक्टीरियम। लाइस बैक्टीरियम, ठीक है, बैक्टीरियम। ये सेल किसकी है, बैक्टीरिया की सेल है ये। ठीक है, इसके ऊपर अटैच हो गए, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का भी अपना साइटोप्लाज्म होता है, बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म बाहर आ जाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए इसको। ऐसा किसके अंदर मैक्सिमम देखा जाता है, लाइसिस की प्रोसेस देखी जाती है आईजीजी के अंदर। आईजीजी एंटीबॉडीज, ये आईजीजी एंटीबॉडीज टाइप के एंटीज हैं जो डायरेक्ट किस पर अटैक करती हैं, डायरेक्ट किस पर अटैक करती हैं, एंटीजन पे, यानी डायरेक्ट बैक्टीरिया पे अटैक करती हैं। देखो डायरेक्ट बैक्टीरिया पे अटैक हुआ है। ठीक है, तो बैक्टीरिया पे अटैक करती हैं डायरेक्ट आईजीजी एंटीजन। ठीक है, रब कर दें इसको, देख लो 1-2 मिनट। रब कर दें, ठीक है।
अब देखते हैं फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर की को कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या कहा जाता है? ऑप्सोनाइजेशन इसे कहते हैं ऑप्सोनीकरण। ऑप्सनीकरण। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है? इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट होता है। क्या होता है इसमें? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट होता है। किस तरीके से? इसको कंप्लीटली रब करना पड़ेगा एक बार, फिर देखते हैं। ऑप्सोनाइजेशन ऑप्सोनाइजेशन की बात करते हैं। इसमें देखो क्या होता है, एंटीबॉडीज हैं। ये एंटीबॉडीज हैं। फिर एंटीजन भी होगा, ये रहा एंटीजन। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड हो जाएगा। एंटीजन एंटीबॉडीज, ठीक है। अब देखो क्या होगा, एक कॉम्प्लीमेंट होता है। ये किस तरीके का एंटीजन एंटीबायोटिक रिएक्शन है? इसमें क्या होता है, जब एंटीबॉडीज एंटीजन से रिएक्शन करती है तो कॉम्प्लीमेंट इनको सर्च करने का काम करती है। कुछ कॉम्प्लीमेंट होती हैं, जैसे ही कॉम्प्लीमेंट इससे अटैच होती हैं ये फैगोसाइटिक सेल की नज़र में आ जाती हैं। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडीज जब अटैच होती हैं तो कॉम्प्लीमेंट जैसे इसके साथ पास आता है, अटैच होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये समझ लो, कॉम्प्लीमेंट इनको सर्च करने का काम करता है। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट एंटीजन एंटीबॉडी से पास आता है वैसे ही फैगोसाइटिक सेल्स को ये बात पता चल जाती है, उनको सर्च करने में प्रॉब्लम नहीं आती है और इनको डिग्रेड कर देती है, डाइजेस्ट कर देती है। तो ये कॉम्प्लीमेंट इसके पास आता है, आगे बना देते हैं। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब जैसे ही कॉम्प्लीमेंट सामने आता है तो देखो क्या होता है, आगे चल के फैगोसाइटिक सेल को नजर आ जाता है। ये फैगोसाइटिक सेल है, फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक सेल है और फैगोसाइटिक सेल पे क्या होंगे, रिसेप्टर होंगे। ठीक है, अब ये रिसेप्टर इसके पास आ जाते हैं। ऐसा प्रोसेस, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है।
इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है ना, ठीक है। फैगोसाइटिक्स फैगोसाइटिक रिसेप्टर, ठीक है। इस तरीके से इसका क्या कर दिया जाता है, डिग्रेडेशन कर दिया जाता है। एंटीबॉडीज़ है, एंटीजेंस है, एक दूसरे अटैच होती है, कॉम्प्लीमेंट आता है, कॉम्प्लीमेंट जैसे इसके पास आता है फैगोसाइटिक सेल के रिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं, और रिसेप्टर को पता चल जाता है, सर्च कर लेते हैं, और इस तरीके से फिर फैगोसाइटिक सेल इसके पास आते हैं, उसको डिग्रेड कर देती हैं, ठीक है। इस तरीके से सिंपल सा है, आगे देखो इसको। और ये क्या बनता है, एंटीजन, एंटीबॉडीज, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लेक्स फॉर फैगोसाइट। क्लियर है। एंटीजन, एंटीबॉडीज, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लेक्स बनाए तीनों से मिलके, जो किसके लिए, फैगोसाइटिक सेल के लिए। फैगोसाइटिक सेल क्या करेंगे, इसको डिग्रेड करने का काम करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, देख लो एक मिनट। आगे चलें, ठीक है। ये आपको समझ में ऑप्शनाइजेशन के बाद आगे चलते हैं, इसको रफ करते हैं। ये 5 टाइप के आपके एग्जाम में सीधे आएंगे कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में बताइए, तो 5 टाइप का आपको स्ट्रक्चर बना के इनको क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा आपको, है ना। अब देखिए आगे देखते हैं अपन न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन ये 4th नंबर का था, ये 5th नंबर का है। ये ज़्यादातर आपके कहाँ होता है, ये मैक्सिमम कहाँ देखा जाता है आपके, जब आप टीका लगवाते हैं, कौन सा, टेटनेस का टीका, तो उसमें क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी जब बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर करते हैं एंटीजन के फॉर्म में, जब बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर करते हैं एंटीजन के फॉर्म में, तब ये न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है देखते हैं। मान लो टॉक्सिक सब्सटेंस है आपके पास, ये टॉक्सिक, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। ये सेल है, नॉर्मल सेल, ठीक है, सेल है। अब क्या होगा, इस सेल के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर कर जाएंगे और ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना लेंगे। और ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज्ड।
ये मेनली किसके अंदर देखा जाता है? ये देखा जाता है टेटनस वायरस में। टेटनस वैक्सीन में, वायरस के टेटनस वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन, टेटनस वैक्सीन में देखा जाता है, देख लो एक बार। और ये कंडीशन क्या होगी? सेल डैमेज बाय टॉक्सिक सब्सटेंस। सेल डैमेज बाय टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। तो ये तो था न्यूट्रलाइजेशन, जो कि जब बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर करते हैं एंटीजन के फॉर्म में, तब सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, सेल को डैमेज कर जाते हैं, और इस तरीके से ये टॉक्सिक सब्सटेंस भी अपने आप में डिग्रेड हो जाता है सेल के साथ, ठीक है। आगे चलें। अब करते हैं, इसे एंटीटॉक्सिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीटॉक्सिन, ठीक है, एंटीटॉक्सिन भी कहा जाता है। रब करते हैं इसको। छोटे छोटे टॉपिक हैं, धीरे धीरे समझते चलेंगे। सिक्स नंबर का आपके आता है फैगोसाइटोसिस। क्या आता है आपके? फैगोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस रिएक्शन जिसमें फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं जो एनगल्फ कर लेती हैं एंटीजन को, जैसे कि अपन आगे पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फैगोसाइटिक सेल्स डिफरेंट टाइप के स्टेज में होती हैं, 5 स्टेज में कंप्लीट होती हैं। 5 स्टेप में कौन कौन से देखते हैं? फैगोसाइटोसिस का मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, पहले वाले किसमें वीडियो में देखना। फैगोसाइटिक प्रोसेस बताई थी। एंटीजन के पास पहले सेल्स के पास एंटीजन आता है, एंटीजन इफेक्टेड सेल्स के पास फैगोसाइटिक सेल जाती हैं, फिर उसके अंदर स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर लेती हैं। स्यूडोपोडिया अपने अंदर एंगल्फ कर लेता है एंटीजन को, अंदर जाके फिर चली जाती हैं एंटीजन, और जैसे ही अंदर जाती हैं लाइसोसोम अपने डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं, और एंजाइम सीक्रेशन से उसके अंदर प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ को क्या किया जाता है? वो एंटीबॉडीज एंटीजन को क्या किया जाता है? एंटीजन इफेक्टेड सेल्स को क्या किया जाता है? डिग्रेड कर दिया जाता है, डाइजेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, लाइसोजाइम जो एंजाइम होते हैं उसके थ्रू, और आफ्टर डाइजेशन उसको फिर बाहर रिलीज कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म पोर्स के थ्रू, ठीक है, सेल के बाहर रिमूव कर दिया जाता है। देखना एक बार पीछे वाली सेल में। तो इस तरीके से आज हमने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है।
कौन सा टॉपिक पढ़ा हमने? टॉपिक का नाम क्या था? देखिए, एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन। क्या था? एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन। किस तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी के साथ अटैच होकर एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में अटैच होकर एंटीजन इफेक्टेड सेल्स को या फिर डायरेक्ट एंटीजन को, या तो एंटीजन इफेक्टेड सेल्स को या फिर डायरेक्ट एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती हैं, ख़त्म करती हैं, ठीक है, उनको न्यूट्रलाइज करती हैं। किस तरीके से हमने देखा, 5 टाइप के अपने प्रोसेस पढ़े। इन 5 तरीके के प्रोसेस, 6 तरीके टाइप के, जिसमें एक फैगोसाइटोसिस भी प्रोसेस होता है। ये सारे 6 टाइप के प्रोसेस आपको एग्ज़ाम में जब आए तो आपको लिखना है, ठीक है। तो आज यही टॉपिक पढ़ते हैं। कल से इसका लास्ट टॉपिक होगा टाइप ऑफ टी सेल्स। टी और बी सेल्स के टाइप्स पढ़ने के आफ्टर टाइप ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स के बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कुछ 1-2 टॉपिक के बाद इन माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इम्यून सिस्टम का 1 दिन का और वीडियो है आपका। 1 दिन के वीडियो के बाद अपन नया माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।